एक दिन दशरथ ने मन में सोचा, बहुत अच्छी बात सोची दशरथ ने, जरा गौर करें। दशरथ विचार करते, अब तो हमारा घर बड़ा हो गया है, परिवार बड़ा हो गया, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, तो अपनी तीनों पत्नियां बुलाई अपने पास, अपनी भी पत्नियां बुलाई और पुत्रों की भी 4 पत्नियां बुलाई और अपने पास बिठाई और बड़े अच्छी तरह से समझाई। एक बात दशरथ बोले, कौशल्या तुम घर में बड़ी हो, जरा गौर से सुनना, तुम घर में बड़ी हो, और एक बात हम तुम्हें बता रहे कौशल्या, जब तक लड़का की शादी न हो तब तक सास जैसे रहे वैसे बढ़िया है। लड़का की शादी न हो तब तक, और जब लड़का की शादी हो जाए, बहू घर पे आ जाए, तब सास को कैसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? बोले हम बता रहे हैं क्या नियम है सास का बहू के लिए, और बहू का क्या नियम है सास के लिए। ये हमारी माताएं मैंने ज्यादा ध्यान दे, अगर लत्ती लड़ाती हो तो अब ना लड़िए। और हमें पता है तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में कोई लत्तू ही ना हुई है, कोई ना है। क्या नियम है सास का, क्या नियम है बहू का? तो बोले सास का नियम ये है, पर लड़किनी बधू घर आए और राखे नैन पलक की नाए। बोले पराए घर की लड़की जब अपने लड़का की बहू बन के आंगन में आ जाए, तो सास का ये धर्म बनता है, ऐसे रखना चाहिए जैसे आंखों के दीदों की रक्षा करने के लिए पलक हमेशा तैयार रहते, ऐसे सास को तैयार रहना चाहिए। पहले बहू की तरफ देखे, हमारी बहू किसी बात से परेशान तो नहीं है, किसी बात से दुखी तो नहीं है, फिर खुद की तरफ देखे, वो ऐसा नहीं वो चाहिए। बहू तो घरे फटी हुई धोती पहन दे, सास बिंदिया लगाए के गाँव में घूमे। बोले नहीं नहीं नहीं, ये नियम है सास का। बहू का क्या नियम है? बोले बहू का नियम ये है कि सास ससुर गुरु पति पूजा, और जा से बढ़ के धर्म न दूजा। सास ससुर को देवी देवता माने, पति को परमेश्वर माने, घर को मंदिर माने। ऐसे विचार जिस घर में होते हैं वो घर घर नहीं, एक स्वर्ग की तरह होता है। भागवत में तो यहां तक लिखा है, अगर सास ससुर पति घर पे मौजूद हैं तो बहू को मंदिर में पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। सास ससुर को देवी देवता, पति को परमेश्वर, घर को मंदिर माने। ये विचार जहां होते हैं वो घर नहीं, एक स्वर्ग की तरह होता है। लेकिन अब लेकिन अगर मगर किंतु परंतु इसका मतलब कुछ अलग है। पहले सास ससुर की पूजा हुआ करती थी, होती थी, मतलब थी भूतकाल में, अब नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पूजा ना होती हो, होती भी है। कुछ कुछ ऐसे घर हैं जहां सास ससुर को देवी देवता ही माना जाता है, और कुछ कुछ ऐसे घर हैं जो सास ससुर उधर दूसरे के घरों में और रोड पे मारे मारे फिरते हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। पहले में अम्मी अंतर आ गया, पहले में छोटी माई अगरबत्ती लगाई जाती है, उनसे कामना चलते हुए लंबी माई उठाई जाती है। जे बढ़िया है, मैं तो देखता रहता हूं, मैंने अपनी आंखों से ही देखा है, खुद देखा है। अब बहुअन को देखो शासन से, और नित उठ के रारे मचाती है, और घर को जितनो काम काज सब बुढ़ियन पे करवाती है। अब घर को खाना नी को न लागे, होटल को मोहबाती है, और पति से बात भर गई जे उलटो वो जमाती है। अब वो दशा है, क्योंकि सास भी किसी दिन बहू थी। बहुओं को एक बात हमेशा सोचनी चाहिए
जिस सास को बुढ़ापा आ गया है, उस सास ने कितनी मेहनत अपने जीवन में की होगी, तब तुम्हारे लिए घर बनवाया, तुम्हारे लिए इज्जत कमाई और तुम्हारी शादी की, और उसके बाद उसी सास को घर में अगर डंडा मिले तो ऐसे जीवन से फायदा ही क्या है। और सासों को भी ये सोचना चाहिए कि दो लड़की अपने घर को छोड़ करके, अंदाज लगा बहुत बड़ा काम करती है लड़की अपने जीवन में। कोई भी आदमी अपने घर को नहीं छोड़ सकता, अपना परिवार कोई नहीं छोड़ सकता। जो अपने सगे घर को छोड़ करके, आगे अपने सगे माता पिता को छोड़ करके, अपने सगे भाई को छोड़ करके, अपने सगी भाभी को छोड़ करके दूसरे के घर में आकर के जीवन बिताती है, तो उसे भी ये प्रतीत होना चाहिए, सास को भी ये मालूम होना चाहिए कि जो दूसरे का घर छोड़ के आई है, हमारी बहू को किसी दिन कोई कष्ट ना हो, हमारी बहू को किसी दिन कोई परेशानी ना हो। तो विचार अगर दोनों तरफ से ही अच्छे रहे तो घर में कभी कलेश हो ही नहीं सकता। और ये हमारी कमी है जो हम एक ही तरफ बोल के रह जाते हैं, एक कमी है जो हम एक ही तरफ बोल के रह जाते हैं। और कच कच भगवान की दया से ऐसे परमेश्वर तो मिल जाता, परमेश्वर तो मिल जाता। वे सवेरे जग ना पाई तासे पहले उन्हें चौका बास सब कर ला, बोले तुम सो बस आई है, तुम सो ही। तो देखो शादी के 1 साल बाद भरत जो थे ये ननिहाल को चले गए, और शादी के 12 साल 3 महीना बाद राम के राज तिलक की तैयारियां होती हैं अयोध्या में। अब क्या हुआ, ये 50 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं लालू यादव, और 50 रुपया दीपू यादव, और 50 रुपया हरिभजन यादव। ये तीनों भाई ये राजेपुरा के रहने वाले